सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। स्वामी विवेकानंद का संपूर्ण जीवन परिचय, आज आप एपिसोड 4। तो 3 में आपने सुना कि कोचवान जब कलकत्ते की सैर कराने के लिए ले जाता है विले को, नरेंद्र नाथ को, जो बड़ा होकर स्वामी विवेकानंद बना, उसके बचपन का किस्सा चल रहा है अभी। तो वो वहाँ उससे पूछता है कि क्या कोचवान काका, क्या आपने हनुमान जी को देखा है? कोचवान काका, क्या आपने हनुमान जी को देखा है? अब इससे आगे का सुनिए। इस भाग में कोतवाल ने जवाब दिया, देखा है, बहुत बार देखा है, पर सपने में तो मैंने भी हनुमान जी को कई बार देखा है, परंतु बगीचे में वे मुझे नहीं मिले। सपने में तो मैंने भी उन्हें कई बार देखा है, लेकिन वे मुझे बगीचे में नहीं मिले। बगीचे में नहीं मिले क्या मतलब? कोतवाल काका, पंडित जी ने बताया था कि हनुमान जी केले के बगीचे में रहते हैं, सो मैं कल पूरे दिन बगीचे में उनकी प्रतीक्षा करता रहा, पर वे नहीं मिले। माँ कहती है वे श्री राम के काम से कहीं गए हैं और किसी दिन मिलेंगे। कोतवाल काका, क्या सचमुच हनुमान जी मुझे मिल जाएंगे? बच्चे के मुंह से हनुमान जी के दर्शन की ऐसी प्रबल अभिलाषा सुन कोतवाल चुप रह गया। उसे समझ नहीं आया कि बच्चे को क्या उत्तर दे। बोलो ना काका, आप चुप क्यों रह गए? आप तो मेरी सब बातों का उत्तर देते हो। देता हूं बेटा, कोतवाल बोला, परंतु इस प्रश्न का जवाब बहुत कठिन है और तुम अभी बच्चे हो। सोचता हूं ऐसा कठिन जवाब तुम्हें दूं कि न दूं। मैं कठिन जवाब से नहीं डरता, मैं किसी से नहीं डरता। मैं भगवान राम की तरह निडर और वीर बनना चाहता हूं। मैं श्री राम जी के भक्त हनुमान जी से मिलकर यही तो जानना चाहता हूं कि मैं इतना निडर और वीर कैसे बनूं। तभी तो कहता हूं, जो उत्तर दो कठिन है तो भी दो। तो सुनो विले, कोतवाल दृढ़ता से बोला, हनुमान जी के दर्शन करना अत्यंत कठिन है। उसके लिए अविवाहित रहकर पूरे जीवन ब्रह्मचर्य के व्रत का पालन करना पड़ता है। आजन्म ब्रह्मचारी को ही उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर हनुमान जी दर्शन देते हैं। अच्छा, तो क्या हुआ? विले तपाक से बोला, मैं भी विवाह नहीं करूंगा, मैं आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करूंगा, तब तो हनुमान जी मुझे दर्शन अवश्य देंगे न। हाँ विले, कोतवाल बोला, यदि तुम में इतनी लगन है तो एक दिन हनुमान जी तुम्हें दर्शन अवश्य देंगे, पर तुम्हें हनुमान जी की भक्ति भी तो करनी पड़ेगी। हनुमान जी की भक्ति कैसे की जाती है कोतवाल काका? मुझे तो कुछ भी नहीं मालूम, आप मुझे बताइए ना। अभी मैंने तुम्हें बताया था ना, हनुमान जी की भक्ति सबसे बड़ी शर्त है। हनुमान जी की भक्ति की सबसे बड़ी शर्त है आजन्म ब्रह्मचर्य का व्रत लेना। विले चुप रह गया। कोतवाल पहलवान किस्म का व्यक्ति था। वह आजन्म ब्रह्मचारी नहीं था, परंतु आजन्म ब्रह्मचारी रहने का संकल्प उसने अवश्य किया था। बाद में उसने विवाह कर लिया, जिससे एक और तो उसका ब्रह्मचार्य व्रत खंडित हुआ, दूसरी ओर गृहस्थी से उसे जो कलह मिली, उससे उसे ऐसी मानसिक ग्लानि हुई कि उसे विवाहित जीवन से घृणा हो गई। अपनी उसी धारणा को कोतवाल ने नन्हे विले के कोमल मन में सीधा उतार दिया। विले उदास हो गया। कोतवाल समझ गया, उसे बाद में बहुत पछतावा हुआ कि उसे एक अति संवेदनशील बच्चे के सामने जीवन की कड़वी सच्चाई यूं नहीं बतानी चाहिए थी, परंतु अब तीर कमान से निकल चुका था। कोतवाल ने घोड़े को गाड़ी में लगाया और सीधा हवेली की ओर रुख किया। घर पहुंचते ही बालक विले मां से लिपटकर बहुत रोया। मां, मैं विवाह नहीं करूंगा, मां, मैं विवाह नहीं करूंगा, मैं ब्रह्मचारी बनूंगा मां। रोते रोते विले मां से बोला। पगला कहीं का। मां ने प्यार से विले को झिड़का।
यह किसने कहा कि तू विवाह कर? यह किसने कहा कि तू विवाह कर? अरे बेटा, अभी तो तू बहुत छोटा बच्चा है, अभी तो तू बहुत छोटा बच्चा है। छोटे बच्चे कोई विवाह करते हैं? छोटे बच्चे कोई विवाह करते हैं? चुप हो जा मेरे बेटे, जो तुझे अच्छा लगे वह करना। चुप हो जा मेरे बेटे, जो तुझे अच्छा लगे वह करना। तू ब्रह्मचारी बनना चाहता है तो ब्रह्मचारी बनना, मैं तुझे रोकूंगी नहीं। ये कहा विले की नन्ही उम्र में, बालावस्था में विवेकानंद जी के बचपन में उनकी माता भुवनेश्वरी देवी ने, और उनके अंदर ब्रह्मचारी रहने के, ब्रह्मचारी व्रत का पालन करने के आजीवन किसने संस्कार भर दिए? कोचवान काका ने। कोचवान काका ने, कोचवान मतलब गाड़ीवान, जो उसे गाड़ी में सैर कराता था। तो इस वीडियो में इतना सा। कल से हम अगली वीडियो से आएगा उनकी शिक्षा दीक्षा कैसे हुई और वे बचपन में कैसी कैसी शरारतें करते थे। तो तब तक के लिए नमस्कार।